एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप लोगों के सामने आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। वो है आपके सामाजिक जो अध्ययन है उसके बारे में, जिन्होंने अध्ययन किया है, जो कि हमारे मनु हैं। मनु कौन थे, पहले तो वो समझ लेते हैं। मनु एक बहुत बड़े सामाजिक अध्ययनकर्ता थे, जिन्होंने कि समाज के बारे में, समाज की उत्पत्ति के बारे में, या तो समाज कैसे बना है, समाज को कैसे इस दुनिया में समाज धीरे धीरे एस्टैब्लिशमेंट हुआ, उन सब के बारे में मनु ने लिखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम मनु ने जो सारी चीजें बताई हैं कि समाज के बारे में, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे ये बना, कैसे इसमें ये जीव जंतु जो हम लोग हैं हम आए, कैसे इस जगत का निर्माण हुआ, सब कुछ उन्होंने अपने मनुस्मृति के अंदर बताया है। तो मनुस्मृति मनु के द्वारा लिखा गया एक लेख है, एक पुस्तक है, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी की पूरी अध्ययन का जो कुछ, जिसे आप लोग कहते हो अध्ययन सामग्री, वो सब कुछ उन्होंने उसके अंदर लिख के छोड़ रखी है। तो जिसको हम आज पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या क्या लिखा था, उन्होंने क्या क्या अध्ययन किया हमारे समाज में, कैसे हमारे समाज की उत्पत्ति उन्होंने हमें समझाई। तो सबसे पहले मनुस्मृति की बात करते हैं। तो मनु तो एक सामाजिक अध्ययनकर्ता थे। मनुस्मृति उनकी बुक का नाम था, जिन्हें कुछ विद्वान मानते हैं कि 150 ईस्वी पूर्व बन गई थी, कोई मानता है कि 150 और 600 के बीच में मानी गई थी। तो हम लोग जो मनुस्मृति की उत्पत्ति मानेंगे, मनुस्मृति का लेख मानेंगे, वो मानेंगे 150 से 600 ईस्वी पूर्व के बीच में। तो जो ये ईस्वी पूर्व की बात करते हैं, तो इसमें मनुस्मृति में था क्या, पहले तो वो समझ लेते हैं। मनु ने अपनी मनुस्मृति में 12 अध्याय की बात करी है। तो कितना अध्याय की बात की है, 12 अध्याय की। तो उन 12 अध्याय में सबसे पहला अध्याय था मनु का, जिसमें उन्होंने बताया जगत की उत्पत्ति, यानी कि हमारा जो जगत है, ये जो जिसमें हम रह रहे हैं, उसकी उत्पत्ति हुई कैसे, कैसे ये धरती जो है ये कैसे बनी, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से हुई, वो सारी चीजें उन्होंने अपने प्रथम अध्याय में बताया है। उसी प्रथम अध्याय में उन्होंने हमें सेकंड एक और चीज बताई, अंतरिक्ष के बारे में। ये तो आप लोग अपनी छोटी क्लासों में पढ़ते आए होंगे कि अंतरिक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई है। अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको ग्रहों के बारे में पढ़ा होगा आपने, और हमारी पृथ्वी उन्हीं में से एक ग्रह है, ये भी पढ़ा होगा। तो हमारी पृथ्वी किस चीज का पार्ट है, हमारा जगत किस चीज का पार्ट है, पृथ्वी का, उसका, ब्रह्मांड का और अंतरिक्ष का। तो ये अंतरिक्ष के बारे में भी मनु ने अपने पहले अध्याय में बता दिया। और उसी के साथ साथ मनु ने जो बताया स्त्री और पुरुष के बारे में, कि भाई अगर मनु ने अंतरिक्ष के बारे में ज्ञान दिया आपको कि अंतरिक्ष है, फिर अंतरिक्ष के अंदर आपका पूरा जगत, उसकी जिसकी उत्पत्ति हुई है जगत की, उसके बारे में बताया। फिर उसी के साथ उसने बताया कि उसी धरती पे, उसी जगत में जो ईश्वर ने है, उसको 2 जीव बनाए हैं, जिन्हें स्त्री पुरुष कहा गया है, मनुष्य जीव बनाया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मनु ने अपने पहले ही अध्याय में हमें बता दी थी। तो आई होप आपको मनु का पहला अध्याय समझ आया हो कि मनु ने पहले अध्याय में जगत के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में और स्त्री पुरुष की उत्पत्ति के बारे में बताया है। चलो अब हम बात करते हैं दूसरे अध्याय की। दूसरे अध्याय में मनु ने क्या कहा है, धर्म, उपदेश, माता पिता और सदाचार और संस्कार का। यानी कि मनु ने जैसे पहले अध्याय में बताया कि मनु ने ये बताया कि स्त्री पुरुष उत्पन्न हो चुके थे, उत्पन्न हो गए थे, या तो आपकी धरती पे आ गए थे। ठीक है, अब स्त्री पुरुष आए तो उनमें कैसे उनका संबंध एकत्रित हुआ, जैसे यहाँ पे मनु ने बताया है कि माता पिता बने, सदाचार आया, संस्कार आया, और साथ में धर्म उपदेश आए, धर्म से मनुष्य ने रहना जीना सीखा। तो मनु ने एक पूरे समाज के निर्माण से लेके उस समाज को चलाने तक का पूरा प्रोसेस आपको बताया है, अगर आप ध्यान से समझोगे तो मनु ने अपने दूसरे अध्याय में बताया है सबसे पहले धर्म उपदेश। अगर आप कभी ईश्वर ने आपको बना दिया तो आप इस धरती पे कैसे रहोगे, धर्म आपको बताता है कि आप कैसे अनुसरण करोगे। तो वो सारी चीजें मनु ने जब स्त्री पुरुष को पहले अध्याय में स्त्री पुरुष के बारे में बताया, तो दूसरे अध्याय में बताया धर्म उपदेश के बारे में। फिर अगला उसी में बताया उसने मनुष्य के संबंधों के बारे में। जब स्त्री पुरुष आ गए तो मनुष्य के बीच में संबंध बनने शुरू होते हैं, मनुष्य एक जीव है। ठीक है, तो ऐसी हमारी गृहस्थी बनती है। तो वहां पर उन्होंने माता पिता के बारे में बताया, स्त्री पुरुष पहले अध्याय में बताया, दूसरे अध्याय में माता पिता के बारे में बताया है। फिर उसी के साथ सदाचार संस्कार, यानी कि मनुष्य, जो मनु है उन्होंने बताया कि मनुष्य कैसे सदाचार से जीवन व्यतीत कर सकता है। ठीक है, तो पहले अध्याय और दूसरे अध्याय में धर्म उपदेश बताया, माता पिता के बारे में बताया, सदाचार क्या होता है, संस्कार क्या होता है, वो सारी चीजें दूसरे अध्याय में बताई। फिर बात करते हैं तीसरे अध्याय की। तो तीसरा अध्याय हमारा है ब्रह्मचार्य की महिमा और गृहस्थ कर्तव्य। अब देखो, इंसान, अगर आप यहाँ पे सिर्फ एक टॉपिक को लेके चलोगे तो मनु ने कितने अच्छे से हर एक अपने अध्ययन को समझाया है। पहले उसने जगत के निर्माण में, दूसरे में उसने बताया कि आप परिवार में कैसे प्रवेश करोगे, तीसरे में उसने बताया है कि अगर आप परिवार में प्रवेश कर जाते हो
ठीक है। तो आप परिवार में प्रवेश करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप गृहस्थ कर्तव्य निभाओ, गृहस्थ जीवन जियो, या तो फिर आप ब्रह्मचार्य ले सकते हो। तो गृहस्थ कर्तव्य, गृहस्थ जीवन आपको कैसे जीना है, अगर आप गृहस्थ जीवन नहीं जीते हो, ब्रह्मचार्य को अपनाते हो, तो वो ब्रह्मचार्य आप कैसे अपनाओगे, वो सारी चीजें उन्होंने किसमें बताई, तीसरे अध्याय में। साथ में तीसरे अध्याय में मनु ने आपको यज्ञ के बारे में भी बताया। जैसे यज्ञ महिमा, मनु ने ईश्वर को सबसे बड़ा माना है, तो वो ईश्वर सबसे बड़ा कैसे है, वो ईश्वर सबसे बड़ा मनु ने, यहाँ तक कि अगर आप आगे आगे पढ़ोगे तो मनु के ईश्वर के लिए जो भावना थी या ईश्वर को जो माना था मनु ने, वो चीजें आप सीखोगे आगे। तो फिलहाल तीसरे में आपका है ब्रह्मचार्य की महिमा और गृहस्थ कर्तव्य और यज्ञ। फिर अगला आता है आपके पास चौथा। तो चौथे में मनु ने क्या बताया, नित्य कर्मों का वर्णन, यानी कि अब मनुष्य ने जन्म ले लिया पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में मनुष्य ने माता पिता संबंध स्थापित कर लिए, तीसरे अध्याय में मनुष्य ने यहाँ पे अपने गृहस्थ जीवन को जीना या ब्रह्मचार्य के जीवन को जीना, जीवन व्यापन करना सीख लिया। फिर चौथे में मनुष्य ने अपने नित्य कर्मों का पालन करना सीखा। तो मनु के चौथे अध्याय में मनुष्य ने क्या सीखा, अपने नित्य कर्मों का पालन करना, यानी कि नित्य कर्म जैसे मनुष्य क्या करे और क्या ना करे, मनुष्य को अपनी जो जीवन यापन है उसमें क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, उन सब के बारे में मनु ने अपने चौथे अध्याय में आपको समझाया है। अब बात करते हैं हम मनु के पांचवें के बारे में, पांचवें अध्याय के बारे में। तो पांचवें अध्याय में मनु ने स्त्री को एक विशेष दर्जा दिया है और स्त्री का एक विशेष व्याख्यान किया है। मनु ने इतना व्याख्यान पुरुष का नहीं किया जितना स्त्री का किया। मनु ने साथ में स्त्री शिक्षा या स्त्री के रहन सहन, उसके बारे में सब कुछ, स्त्री संबंध सब कुछ बताया है। वो सब स्त्री की पूरी व्याख्या मनु ने अपने पांचवें अध्याय में कर दी। अगर आप देखोगे तो इस मनु स्मृति में पूरा आपको एक मनुष्य जीवन के यापन के बारे में सब कुछ बताया जा रहा है। तो स्त्री संबंध जो थे, जिसमें मनु ने साथ में शिक्षा के बारे में बताया है, स्त्री के जीवन यापन के बारे में बताया है, स्त्री की जो स्त्री उत्पत्ति के बाद जो उसके आगे के जीवन का जो प्रोसेस होता है वो सब कुछ बताया है। तो ये सारे पांचवें अध्याय में मनु ने स्पेशली स्त्री की व्याख्या की है। अब बात करते हैं हमारे छठे अध्याय की। तो छठे अध्याय में मनु ने किस चीज के बारे में बताया, वामप्रस्थ की अवस्था, वामप्रस्थ की अवस्था और संन्यास जीवन। वामप्रस्थ की अवस्था, अगर आप अभी तो लॉकडाउन लगा था कुछ टाइम पहले इंडिया में, क्या ऑल पूरे वर्ल्ड में, तो आपने उस टाइम पे देखा होगा महाभारत और जो आपका रामायण था, अगर आपने देखा हो तो उसमें इन सारे अवस्थाओं के बारे में अच्छे से बताया गया है। खैर फिलहाल छोड़ो, वो तो बहुत वो टेलीविजन की बात होगी, हम लोग बात करते हैं वामप्रस्थ की अवस्था और संन्यास आश्रम की। तो मनुष्य जब गृहस्थ जीवन में वो करता है तो उसके जीवन में कुछ अवस्थाएं आती हैं, जैसे वामप्रस्थ की अवस्था होती है या गृहस्थ जीवन की अवस्था होती है या तो फिर उसका संन्यास जीवन की अवस्था होती है। तो उन सब के बारे में मनुष्य के जीवन यापन स्त्री संबंधी व्याख्या के बाद मनु ने छठा बताया वामप्रस्थ की अवस्था, कि वामप्रस्थ के टाइम पे क्या सिचुएशन थी, इंसान कैसे जीवन जिएगा, आगे वामप्रस्थ कैसे लेगा, आश्रम जीवन कैसे व्यतीत करेगा, तो वो सारी चीजें किसमें बताई, छठे में। फिर बात करते हैं सातवां। मैं पहले ही बता रही हूँ सातवां बहुत ज्यादा आपके लिए, पूरा जो आपकी पूरी बुक है वो डिपेंड है आपकी मनुस्मृति के 7वें अध्याय के बारे में। आपकी जो ये पूरी बुक बनी है बीए वो एमए पॉलिटिकल साइंस की सेकंड उसकी, तो वो पूरी की पूरी एमए सेकंड ईयर की पूरी बुक आपकी राज व्यवस्था या राज्य की उत्पत्ति उन सारी चीजों से रिलेटेड है। तो जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा, मनुस्मृति में से हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 7वां अध्याय है। तो 7वां अध्याय जो है उसमें मनु ने बताया है राज व्यवस्था के बारे में, और राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, दंड की उत्पत्ति कैसे हुई है, नियम कानूनों की उत्पत्ति कैसे हुई है, यानी कि एक परिवार से आगे बढ़कर जो अगला कदम हम समाज में लेते हैं वो समाज की उत्पत्ति कैसे हुई है, वो 7वें अध्याय में मनु ने बताया है। तो मनु के उसमें वैसे है हमारे पास 12 अध्याय, लेकिन आज जो मेरा टॉपिक था 7वें अध्याय तक आपको ले जाना था, यानी कि आप मनुष्य जो जब जन्म लिया मनुष्य ने, वहां से लेके मनुष्य के एक सामाजिक जीवन तक पहुंचने की जो पूरी कहानी है मनु ने अपने 7वें अध्याय में बता दी है। तो 7वां अध्याय हमेशा याद रखना, 7वां अध्याय आपकी बुक से रिलेटेड है। आपकी पूरी बुक 7वें अध्याय पे बनी है कि समाज का कैसे उत्पत्ति हुई है, राजा की कैसे उत्पत्ति हुई है, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, और अगर उत्पत्ति होगी है राज्य की तो उसमें व्यवस्था कैसे हुई। तो वो सारी चीजें आपकी बुक इसी चीज से रिलेटेड है। तो मेरा आज जो आपको समझाना था मनुष्य के बारे में क्या कहा है मनु ने, वो समझाना था। तो मनु के आई होप आपको
ये 12 मनुस्मृति के अध्याय, 12 तो नहीं बताए मैंने, 7 ही बताए, और 7वां आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट था, तो यहाँ तक आपको समझाना मैंने आज थोड़ा सा यहाँ तक समझा दिया है। बाकी जो हम आगे के पढ़ेंगे अध्याय वो कल पढ़ेंगे, और कल उसमें हम आगे के क्वेश्चन सीखेंगे। आई थिंक अभी हमारा जो ये टॉपिक है ये सेकेंड ईयर का है, कुछ टाइम बाद एग्जाम भी आने वाले हैं, अभी फरवरी में भी बहुत सारों के एग्जाम शुरू हैं, तो फिलहाल मैं उससे आगे के जो क्वेश्चन है कल बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा, और कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा।